हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरिओम हरे कृष्णा पर। तो जो मैं बता रही हूँ आज आपको कि मैंने भगवान कृष्णा के साथ, जो मेरे कृष्णा हैं उनके साथ निर्जला एकादशी कैसे मनाई। तो आप देख सकते हैं मैंने उनका पंचगव्य स्नान कराया है और ये उनकी आभा भी, जैसा मैं आपको हर बार दिखाती हूँ। और उसके बाद ये मेरे कृष्णा तैयार हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं तैयार होने के बाद मैंने ये जो कहते हैं ना, पूजा से पहले अग्नि देवता का आह्वान करना चाहिए, तो वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं, इसलिए हम दीपक जलाते हैं। तो मैंने भगवान का नाम लेते हुए घी का दीपक जलाया है और इस तरह से मेरे कृष्णा तैयार हो गए। इन्होंने नए वस्त्र धारण किए हैं और फिर ये अब मैं कथा आरंभ करने जा रही हूँ, जिस कथा के साथ, जो एकादशी कहते हैं, कथा ज़रूर सुननी चाहिए कोई भी व्रत जब आप करें। तो मैं इस एकादशी के व्रत की कथा सोचिए आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इस छोटी सी कथा के साथ आप देख सकते हैं मेरे पूजा की झांकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगवान की कथा, भगवान का नाम लेते हुए। ओम नमो भगवते इस व्रत का महात्म्य बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, इस एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करते। कुंती, युधिष्ठिर, धर्मात्मा युधिष्ठिर, कुंती, अर्जुन, द्रौपदी, सुभद्रा, कोई भी, नकुल, सहदेव, कोई भी भोजन नहीं करते। ऐसा सुनते ही भीमसेन बोले कि हे महात्मन, आप तो जानते ही हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं भूखे नहीं रह सकता। मेरे पेट में ब्रिक नाम की अग्नि जलती है जो मुझे भोजन करने पर मजबूर कर देती है। तो आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं भोजन भी कर लूँ और व्रत भी कर लूँ, क्योंकि मैं वर्ष में बस एक ही बार भूखा रह सकता हूँ। तो आप मुझे किसी वैसे एक अखंड व्रत के नियम के बारे में बताइए। ऐसा बताते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन सुनो, अगर तुम ऐसा कुछ व्रत करना चाहते हो तो तुम उस व्रत के नाम पर ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत रखो। यह एकादशी का व्रत जो इंसान नियम पूर्वक करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। उसे वर्ष भर की सारी एकादशी करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से सारे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। नियम बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको क्या करना है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए प्रातःकाल उठना है, सूर्योदय से पूर्व स्नान करके संकल्प करना है कि आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं और फिर भगवान की पूजा करके एकादशी का व्रत रखना है। आपको कोशिश करना है कि आप जल ग्रहण न करें, क्योंकि इस एकादशी के नाम के व्रत से ही आप समझ पा रहे होंगे कि निर्जला अर्थात आपको जल भी ग्रहण नहीं करना है। और उसके बाद आपको भगवान की पूजा करनी है, आरती करनी है और दिन रात भगवान के नाम का भजन करना है। तो इस तरह से आप निर्जला एकादशी के व्रत को संपूर्ण करें और द्वादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान का नाम लेकर उनको कुछ दान देकर और उसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस तरह से जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और उसमें भगवान को तुलसी दल समर्पित करके भगवान का नाम लेता रहता है, उसको वर्ष के सारी एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये भीमसेन, आप भी इस एकादशी का व्रत रखें और भगवान के पुण्य को प्राप्त करें। इस तरह से एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सुनिए आपने हमारे एकादशी कथा, निर्जला एकादशी व्रत की कथा और महात्म्य में भी इस एकादशी का व्रत करके हम कैसे वर्ष भर की एकादशी के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब भी एकादशी का व्रत रखें, अन्न का त्याग करें और भगवान का नाम लेते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम फ्रेंड्स, राधे राधे। हरिओम हरिओम फ्रेंड्स।